गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। चलिए इस ब्लॉग को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इतना अच्छी ऐसी नींद मैंने सोई है, ट्रस्ट मी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट नैप और बड़ी मज़े की। बिकॉज़ लाइक फुल नाइट मैं सो नहीं पाई बिकॉज़ आई वाज रीडिंग कुरान। फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी थोड़ी, फिर उसके बाद आई डिड एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, उसमें काफ़ी टाइम जाता है। और फिर उसके बाद आई वेंट टू स्लीप, फिर सहरी। तो या उसके बाद मैंने अच्छी वाली नैप ली थी। यस। अच्छा, तो मैं अब फ्रेश और एनर्जीज़ में आ गई हूँ। नाउ का क्या प्लान है, कैसा कुछ है, कुछ भी आइडिया नहीं है। आई जस्ट गो विद द फ्लो। एंड कल जो है ना हमारे घर पे दावत थी। So my auntie and the entire family was here and I did not record anything. So I just did not record anything because last night जो सहरी में जो है ना I did not take my protein. प्रोटीन इनटेक मेरा नहीं था, जैसे कि बॉइल्ड एग्स हो, चना हो, या नहीं तो ओट्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ चाय और रोटी लिया था। And around 2 o'clock, 2:30, I was feeling very low because I did not take protein. तो मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं थी कि कैमरा लेके मैं सारा घर फिरूं और रिकॉर्ड करूं। तो मैंने सोचा कि चलिए रिकॉर्ड ही नहीं करते। एंड आई हैड अ बेस्ट फैमिली टाइम एंड या सो वो ख़त्म हो गया। तो मैंने सोचा आज सैटरडे है और आज मैं रिकॉर्ड करती हूँ, आज मैं एक व्लॉग बनाती हूँ पूरा दिन का। तो चलिए इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। एक और थिंग, यहाँ पे जो है ना दाना, यस देयर इज़ अ पिंपल हियर, और सेम मुझे यहाँ पे भी एक आके है। ये जो है ना रमज़ान में बहुत लोगों को होता है। गर्मी की वजह से जितना भी गर्मी है वो चेहरे के ऊपर रिएक्ट होती है। जैसे मुझे यहाँ पे है बिकॉज वी आर फास्टिंग एंड मेरा वाटर इनटेक भी उतना नहीं हो रहा है जितना मैं यूजुअली करती हूँ, तो इसीलिए ये आता है। बट डोंट टच देम। इफ़ यू टच देम व्हाट हैपेंस इज वो मार्क छोड़ते हैं एंड इट बिकम्स पिंपल एंड इट बिकम्स वेरी पेनफुल। सो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ आई टेक अ टी ट्री ऑयल, सोल फ्लावर ब्रांड। मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूँगी। सोल फ्लावर ब्रांड है, उसका टी ट्री ऑयल आपको लेना है। मैं थोड़ा बड्स में डिप करके वहाँ पे लगा के रात में सो जाती हूँ। अगर आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है, आप थोड़ा मॉइस्चराइज़र हाथ में लें, उसमें मिक्स करें एंड देन लगा के सो जाएं बस। और चीज़ों को और इन छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा ना बनाएं, बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। हर चीज़ का जो है ना एक इलाज है। सो हर प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं बट पेशेंस के साथ। सो इट्स वेरी कॉमन थिंग और थोड़ी देर में चली जाएगी, लाइक 2 days में वो निकल जाएगी। या ठीक है, दैट्स इट फॉर नाउ एंड आई क्विकली गो रीड माई जोहर। फिर उसके बाद फर्स्ट आई टेक शावर, फिर रीड माई जोहर। अलीज़ा इज़ ईटिंग हर ब्रेकफास्ट। नानी ब्रेकफास्ट अलीज़ा को खिला रहे हैं, तो वो काम आज मेरा नहीं है। तो मैं जाके शार लूँगी, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी एंड व्हाट एल्स, या दैट्स इट। तुम्हें नहीं जाना बेटा, मम्मा भी नन्नन जाको ज़रा वर्क है वो कर ले को आती हूँ। ओके ओके बोलो अली से मम्मा तुमने क्या लेको आना। फरा डोर लॉक करो, फरा डोर लॉक करो। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड का ईद का आउटफिट देखने आ गई थी बिकॉज़ मुझे जो है ना उसको मैच करना था मेरे आउटफिट के साथ। तो कलर मैचिंग के लिए मैं खुद यहाँ पे मेरा ड्रेस लेके आ गई हूँ। सो देखते हैं बिकॉज़ यूजुअली ही इज़ अराउंड विथ मी
जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ, बट मुझे यहाँ पे एक जुब्बा पसंद आ गया था तो मैंने ये ले लिया। वो ज़रा लूज़ रखती हूँ हाँ? 1 मीटर ले, 1 मीटर होना चाहिए। 1 मीटर नहीं, बस 2 मीटर लेना। लेकिन ये आपको फॉल नहीं होता ना कपड़ा? नहीं होता। ऐसा तो ले लो। आप कहाँ जा रही हैं? और मैं रोज़ा लगा मुझे अब नहीं होता इसके ऊपर, प्लीज़ आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़। करना बस इतना ही। हाँ नहीं वो सब मेरा नहीं है, थैंक यू। अम्मा जी पसंद आती है। सो मेरे ईद के ड्रेस के लिए मुझे एक लेस चाहिए थी, जैसे कि प्लेन लेस आती है ना वैसे में, बट द थिंग इज़ मुझे वैसी लेस नहीं मिली। तो मुझे यहाँ पे इसका क्लॉथ मिल गया। यहाँ पे देखिए डार्क ब्राउन में, ये कपड़े में मैं अब इसको लेस बना के मेरे टॉप में स्टिच करवाऊँगी। तो मुझे सेम कलर का क्लॉथ मिल गया था। तो इंशाल्लाह जब मेरा ईद आउटफिट का मैं व्लॉग डालूँगी ना, उसमें आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो ये मटेरियल मुझे मिल गया था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको मैं लेस बना के इंशाल्लाह टाइलर को बोल के पूरा डिज़ाइन करूँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मेरी नानी के लिए मुझे थोड़ी साड़ीज़ लेने थे, वो लिए, और अम्मी के जो भी लेसेस दुपट्टेज़ थे वो सारी चीज़ें लेनी थी, वो सारी ली। और उसके बाद हम घर आ गए। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर थोड़ा हल्लू कर रही हूँ बिकॉज़ अलीज़ा जो है ना सो रहे हैं, कहीं उठ ना जाए, दैट्स द रीज़न। तुम इफ्तियार दोगे तो मैं बैठ जाऊंगी। और फिर उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने जो ना फ्रेश अप होके यहाँ पे ये ड्रेस निकाला है, मैं ये ड्रेस पहनूंगी। और मुझे ना थोड़ी बॉडी केयर के चीज़ें जो है मैं यूज़ करती हूँ वो बताना था। तो यहाँ पे जो है ये मैं फ़र्स्ट यूज़ करती हूँ बॉडी वॉश, डव बॉडी वॉश है। ये स्किन को ड्राई नहीं करता और बहुत स्किन के ऊपर सॉफ्ट है। एंड मुझे बहुत काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ, स्पेशली वैक्सिंग करने के बाद सब जो है ना ये काफ़ी अच्छे से काम करता है बॉडी के ऊपर। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये डव स्क्रब है। डव स्क्रब इज़ वन ऑफ द बेस्ट। जैसे आप फेस को स्क्रब करते हैं वैसा आपकी बॉडी को भी स्क्रब करना बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर करें वैक्सीन से 2 दिन पहले कर लें, और जो इन ग्रोथ है ना वो अच्छे से बाहर आ जाता है स्क्रब से, और टैन भी निकलता है। तो वो डव का स्क्रब जो है मुझे वो बहुत पसंद है। अच्छा, उसके बाद फेस के लिए जो है ना एक्वालॉजिका का जो मेरा पास फेस वॉश है मैं वो यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो में दिखाया है। डॉट इन की का जो फेस वॉशेस हैं वो बहुत माइल्ड हैं और सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं रोल ऑन यूज़ करती हूँ डव का, और डिओड्रेंट स्प्रे भी डव का यूज़ करती हूँ। और ये केमिस्ट एट प्ले वाला भी बहुत अच्छा है, अंडर आर्म रोल ऑन। ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं, मैं बहुत काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और बॉडी रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आने वाले वीडियोस जो है ना उसमें आपको बताऊँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से अपना स्किन केयर कर लिया। मैंने यहाँ पे हिजाब नहीं लिया है, तो दैट्स द रीज़न मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया स्किन केयर करने के टाइम पे। तो यस, मेरा स्किन केयर ख़त्म हो गया, फिर बॉडी केयर भी हो गया था। मैंने अच्छे से शावर ले लिया। अब मैं जाके असर की नमाज़ फिनिश करूँगी। चलो बाहर, लेट्स गो आउटसाइड, चलो। ये गोइंग आउट, मैं और अम्मी बाहर जा रहे हैं, थोड़े काम हैं, छोटे मोटे काम। अगर हो सकता है तो मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी और वो फिनिश करेंगे, बिकॉज़ यूजुअली वी वेट फॉर माई सिस्टर्स ऑफ। जो जब उनकी ऑफ़ रहती है तभी हम बाहर जा सकते हैं छोटे मोटे काम करने के लिए, बिकॉज़ अलीज़ा को मैं उनके पास छोड़ के जा सकती हूँ। सो यस, और यहाँ पे आज इफ्तारी में हम लोग सोच रहे हैं कि पफ पेस्ट्री बनाएं मलाई बोटी के साथ। इट्स गोइंग टू बी यम।
और मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी सिस्टर बना रही है। मैंने उनको बोला है कि रिकॉर्ड कर ले सो दैट आई कैन शेयर इट विथ यू गाइज़। तो फटाफट से मैं जाके अपना काम फिनिश करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। बाय। और ये डिस्ट्रीब्यूशन के बैग्स आ गए थे मेरे पास, ये क्लिप पड़ी थी, मैंने इसमें ऐड कर दिया। सो यस, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं अर्न करती थी, जब मैं इंडिपेंडेंट बनी, तब मैंने स्टार्टिंग में जो है ना 1 बैग 2 बैग्स ऐसे ही मैं सोच के वो भी बहुत खुशी के साथ मैं देती थी। बट नाउ इन अ स्टेज वेयर सच में जब आप देने वाले बनेंगे आपको उसका आइडिया मिल जाएगा। आई डोंट वांट टू टॉक ऑन दिस बट आई जस्ट सिंपली वांटेड टू शेयर सो दैट इफ़ समवन सीज एंड फॉलो इट, येस दैट्स क्वाइट वेरी इंस्पायरिंग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी, आधार कार्ड का थोड़ा करेक्शन कराना था अम्मी का, तो वो फिनिश किया ऑफिस में। फिर उसके बाद हमारे यहाँ थोड़ी ग्रॉसरी ख़त्म हो गई थी और थोड़े वेजिटेबल्स ही वगैरह, तो ये लेने मम्मी के साथ आ गई मैं। यूजुअली अम्मी ख़ुद जाके लेती हैं बट रोज़ा है, दैट्स द रीज़न मैं उनको गाड़ी में लेके आ गई सो दैट हम जल्दी जल्दी सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ पिक कर लें और घर चले जाएँ। अली जो नंदन क्या बना रही? नंदन क्या बना रही? फ्रूट चाट बोलो। या और आपको ये वाले ग्रीन कलर के जो जल्दी काटेंगे जल्दी। ग्रीन ग्रेप्स एंड दिस वन इज ब्लैक ग्रेप्स। बादाम में देखो फ्रीजर में काटे से। चलो चलो बाहर चलो तुम्हें। ये घर पे जो है ना समोसा की फिलिंग ऑलरेडी घर पे थी, तो वही समोसा की फिलिंग थोड़ा बटर में फ्राई करेंगे और इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं अमूल क्रीम। तो आप कोई भी क्रीम डाल सकते हैं और फिर उसके बाद इसे अच्छे से सॉटे कर लें। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पीछे बच्चों की आवाज़ आ रही है, बेयर विथ मी बिकॉज़ मेरे पास कोई और जगह नहीं है जहाँ पे मैं बैठ के वॉइस ओवर करूँ। दैट्स द रीज़न वीडियोस बहुत ज़्यादा डिले हो जाती हैं, तो मैंने सोचा इट्स ओके, जो है सो है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे पेपर पाउडर ऐड किया था, फिर उसके बाद चिली फ्लेक्स ऐड किए थे, थोड़ा सा सॉल्ट, क्रीम डाल के इसे अच्छे से सॉटे कर ले। बहुत ज़्यादा भी आपको उसे ड्राई नहीं करना है और बहुत ज़्यादा भी लिक्विडी ना रखें। अब यहाँ पे जो है ना ये पफ़ पेस्ट्रीज़ की फिलिंग करेंगे। ये तो रेडीमेड मिलती हैं, इसको आटा गूंद के बनाने का इतना तो मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं है और मेरी बहन के अंदर भी नहीं है बिल्कुल भी। सो जितनी चीज़ें इजी कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं, फॉलो अप एंड गो फॉर इट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ग्रीस कर रहे हैं ऑयल से, आप बटर से भी कर सकते हैं और घी से भी कर सकते हैं। ये पफ पेस्ट्रीज को ले रहे हैं। फर्स्ट आपको लेयर करना है नीचे और उसके ऊपर ये फिलिंग करेंगे अंदर। तो जितना आपको चाहिए आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, आप कीमे वाला भी कर सकते हैं, वेजिटेबल फिलिंग भी कर सकते हैं, सिर्फ एग्स में भी बना के डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चिकन का किया था और चिकन एंड क्रीम वाला, तो उसके ऊपर यहाँ पे चीज़ डाला है। और इफ़ यू वांट यू कैन कम्प्लीटली स्किप द चीज़ ऑल्सो, बट वी लव द चीज़ फ्लेवर, तो हम लोगों ने चीज़ ऐड किया। फ्रूट चाट बना रही हूँ और इसमें पहला जाएगा क्रीम, फ्रेश अमूल क्रीम। दो भी नहीं आओगे। पर आधा करता है बस, बस
इफ्तार का टाइम हो रहा था, इसीलिए जो है ना मैंने दोनों रेसिपीज़ साथ में रिकॉर्ड कर ली, जल्दी जल्दी जितना हो सकता है उतना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको पफ पेस्ट्रीज़ पे एग वाइट वॉश लगाना है। तो इससे क्या होता है, जो भी आप टॉपिंग्स ऊपर डालेंगे, जैसे कि सेसेमी सीड्स डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, ये होल्ड करता है, ग्लॉसी एंड शाइनी फिनिश आती है एंड पफ पेस्ट्री आपके बड़ी मज़े की बनती है। सो इट इज़ अ मस्ट स्टेप। अच्छा, उसके बाद वो हो गया था। यहाँ पे मैं साथ ही साथ फ्रूट चाट बना रही हूँ। मैंने पहले लिया था क्रीम, फिर उसके बाद योगर्ट डाला था, फिर उसके बाद जो है ना कंडेंस मिल्क डाला था। और यहाँ पे आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं, बट इसमें जो मेन फ्रूट है ना ये है खजूर, डेट्स और ग्रेप्स। इससे बड़ा मज़े का फ्रूट चाट बनता है। तो सारी चीज़ों को फाइनली चॉप करके, आलमंड्स को भी मैंने फाइनली चॉप किया है, फिर उसमें ऐड कर दें। अम्मी अनार छिल डाले में पर अनार लेको आओ, पर अनार लेको आओ। खोल माँ। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने बनाना मिस कर लिया, तो लास्ट में मुझे याद आ गया था, मैं कट करके बनाना को भी फाइनली चॉप करके ऐड कर ली हूँ। और इसको फाइन गुड मिक्स देंगे और इसे फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर तक। उसके बाद आप खाएं, बड़ा मज़े का बनता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम लोग एक्चुअली, मुझे मैसेजेस आए थे OTG के बारे में, बट द थिंग इज़ बहुत अच्छी क्वालिटी में अच्छा वाला OTG हमको मिला नहीं। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने ढूंढा, तो इसी हमारा ओल्ड OTG को हम लोगों ने रिपेयर करके इसको यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे देखिए पफ पेस्ट्रीज़ प्रॉपरली बेक हो गए। और OTG में मैंने समोसा रख के ट्राई किया था, बट वो कुछ बहुत गंदा बना था, पता नहीं क्या हो गया था वो समोसे के साथ। और इफ़्तार के बाद फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये मेरा डिनर है, ये जो ना शैलो फ्राइड चिकन और बहुत कम ऑयल में बना है, बड़े मज़े का था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं 2 पीस खा लेती हूँ बस। अच्छा, इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।